आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक की। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 36 करोड़ 26 लाख रुपए की 9 स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। साथियों, ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। मन की बात के इस एपिसोड में श्री मोदी ने वन्यजीव संरक्षण के विषय पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए उद्यमी भी वन्यजीव संरक्षण और इको पर्यटन में नवाचारों पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसिजन ग्रुप ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसिजन ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे में पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए ये नियम लागू करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट से वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड में 36 करोड़ 26 लाख रुपए की 9 स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के 5 जिलों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों और हरिद्वार में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उपजिला अस्पताल श्रीनगर में ट्रांजिट हॉस्टल और रुद्रपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के पुरोला, नैनीताल के भवाली, रुद्रप्रयाग के जखोली, बागेश्वर के कपकोट, चंपावत के बाराकोट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरिद्वार जिले में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सरकार करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखेगी। सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। पत्रकारों से बातचीत में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष का बजट समग्र विकास का बजट होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 विजन को बजट में प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर ध्यान दिया जाएगा। इस सत्र में सरकार उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी लाएगी। इस विधेयक में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए प्रावधान होगा। इस विधेयक के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुई नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपितों से की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 27 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 10वीं कक्षा में 1,15,606 परीक्षार्थी और 12वीं कक्षा में 94,748 परीक्षार्थी शामिल है। इस बार बोर्ड ने परीक्षा के लिए 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं। प्रदेश सरकार उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ तथा बच्चों को निःशुल्क रोजगार संबंधी शिक्षा प्रदान करेगी। राज्य सरकार निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिकों और ई पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत सरकार देहरादून में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए ITI और पॉलिटेक्निक में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने जा रही है। योजना के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की छात्रावास व्यवस्था और पाठ्य पुस्तकों पर खर्च होने वाली राशि भी बोर्ड वहन करेगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब वर्चुअल रूपक के माध्यम से भी शिक्षा ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारियों को वर्चुअल रूपक के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के छात्र वर्चुअल रियलिटी के जरिए शरीर पर अध्ययन और शोध कर सकेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में 3D कैडावर यानी वर्चुअल रूपक के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि 3D कैडावर के माध्यम से मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना के बारे में सिखाया जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए चमोली जिले में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप ने आवा भय बंधो मतदान करा झुमेलो गीत जारी किया है। स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि ये गढ़वाली झुमेलो गीत स्वीप ने एक नाट्य संस्था के सहयोग से तैयार किया है। गाने में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही मतदान केंद्र पर जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक की। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 36 करोड़ 26 लाख रुपए की 9 स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।